आज की न्यूज, जहां रशिया ने हिट किया यूक्रेन को विद ओवर 100 मिसाइल्स, अराउंड 100 ड्रोन्स। तो ये है आज की न्यूज, और इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमें कुछ बैकग्राउंड और कोजेस पर ध्यान देना होगा। इसका बैकग्राउंड समझते हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में हुई थी, क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद। रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। उसके बाद दोनेत्स्क और लुहांस्क रीजन में सेपरेटिस्ट मूवमेंट और रशियन सपोर्ट से ये कॉन्फ्लिक्ट और भी इंटेंस हो गया। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन स्टार्ट किया, जो अभी तक चल रहा है। ये मिसाइल्स और अटैक्स इसी कॉन्फ्लिक्ट का लेटेस्ट एपिसोड है। इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे और भी रीजंस बताए गए हैं, और आज हम उसको भी रिपीट करेंगे और कुछ उसमें ऐड भी करेंगे। अब इसके पॉलिटिकल कॉजेज देखते हैं। इसके पॉलिटिकल कॉजेज ये हैं कि रशिया अपने इन्फ्लुएंस को यूरोप और फॉर्मर सोवियत टेरिटरीज में बरकरार रखना चाहता है। यूक्रेन की वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अलायंस, जैसे नाटो, यूरोपियन यूनियन से जो भी रिलेशंस बढ़ने की कोशिश है, रशिया को अपनी सिक्योरिटी के लिए वो थ्रेट लगता है। इसलिए रशिया यूक्रेन को अपनी स्फीयर में रखना चाहता है, जिसके लिए ये मिलिट्री एक्शन उसका टूल है। अब देखते हैं सोशल इश्यूज। रशिया स्पीकिंग पॉपुलेशन जो यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में रहती है, उनको लेकर भी टेंशंस हैं। रशिया क्लेम करता है कि वो इन रीजन्स में रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। सोशल डिवाइड और एथनिक टेंशंस को रशिया अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के लिए एक्सप्लॉइट कर रहा है। ज्योग्राफिक कोज देखते हैं। यूक्रेन का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो यूरोप और रशिया के बीच में है, जो इसको एक जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट कंट्री बनाता है। इसके पोर्ट्स और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ग्रेन, कोल, आयरन रशिया के लिए इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट है। रशिया को अपनी ब्लैक सी नेवल प्रेजेंस को भी सिक्योर रखना है, जो यूक्रेन के क्रीमियन पेनिनसुला पर कंट्रोल के थ्रू पॉसिबल है। अब इसके स्ट्रेटेजिक कॉजेस देखते हैं। रशिया अपनी मिसाइल और ड्रोन अटैक के थ्रू यूक्रेन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एनर्जी ग्रिड्स, कम्युनिकेशन लाइंस और मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहा है। ये अटैक्स यूक्रेन की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को वीक करने के लिए है, स्पेशली जबकि वेस्टर्न कंट्री से यूक्रेन को वेपन और सपोर्ट मिल रहा है। इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया ने रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट पर हमेशा ही न्यूट्रल स्टांस रखा है। इंडिया ने रशिया के एक्शंस को ओपनली कंडेम्ड नहीं किया है, लेकिन सीज फायर और डायलॉग्स की बात जरूर की है। इंडिया का फोकस अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सेफ करना है, जिसमें रशिया से डिफेंस और एनर्जी टाइज इंपॉर्टेंट है। साथ ही इंडिया अपने वेस्टर्न अलायंस को भी मेंटेन करना चाहता है, जो उसको ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करने पर मजबूर करती है। अब इसका इंपैक्ट वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या होगा? वर्ल्ड पर इसका ये इंपैक्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी क्राइसिस है। रशिया के यूक्रेन पर अटैक से यूरोप में एनर्जी सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। गैस प्राइसेस और एनर्जी सिक्योरिटी का मेजर इशू है, जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकता है। ग्लोबल फूड सप्लाई। यूक्रेन एक मेजर ग्रेन एक्सपोर्टर है, और वॉर के चलते ग्रेन्स का एक्सपोर्ट में डिसरप्शन से ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर और भी इंपैक्ट पड़ सकता है। इसका असर डेवलपिंग नेशंस पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। मिलिट्री टेंशंस। रशिया के ये अग्रेसिव एक्शंस नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज के रिस्पॉन्स को प्रोवोक कर सकती हैं, जिससे ग्लोबल मिलिट्री टेंशंस और भी एस्केलेट हो सकते हैं। फोर्थ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस।
इस कॉन्फ्लिक्ट से ग्लोबल डिप्लोमेटिक रिलेशंस शिफ्ट हो सकते हैं, जहां कंट्रीज अपनी फॉरेन पॉलिसीज को री-इवैल्यूएट कर रही हैं। ये पॉसिबल है कि नए अलायंस और ब्लॉक्स बनने लग जाएंगे जो लॉन्ग टर्म में ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप कर सकते हैं। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इसी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट पर है, जिसका असर सिर्फ यूक्रेन और रशिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी इम्पैक्ट करेगा। थैंक यू।